उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर के बाहर घने बरगद और पीपल के पेड़ों से घिरा एक पुराना मरघट था। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा पसरा रहता और रात होते ही लोग उस रास्ते की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते। गांव वालों का मानना था कि उस मरघट में एक सुंदर चुड़ैल रहती है। कहते थे वो रात के तीसरे पहर सफेद साड़ी पहनकर नदी किनारे बैठती है। उसके लंबे काले बाल जमीन छूते हैं और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती हैं। जिसने भी उसे देखा या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। इसी गांव में रहता था एक युवा चरवाहा मोहन। मोहन सीधा सादा, मेहनती और निडर लड़का था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। गेहुआ रंग, मजबूत शरीर, बड़ी मासूम आंखें और कंधे पर हमेशा एक बांसुरी टंगी रहती। वो रोज अपनी गाय भैंसों को लेकर जंगल और नदी किनारे जाता। मोहन भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो हंसकर कहता, अगर चुड़ैल सच में है तो एक दिन उससे भी दोस्ती कर लूंगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर डर जाते। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। मोहन अपने पशुओं को संभालते संभालते देर कर बैठा। जब वो लौटने लगा तब रात गहरा चुकी थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। हवा पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। मोहन को गांव पहुंचने के लिए मरघट वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। जैसे ही वो मरघट के पास पहुंचा, उसकी बांसुरी अपने आप नीचे गिर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। मोहन। आवाज बेहद मधुर थी। वो रुका, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज आई, मोहन, इधर देखो। मोहन ने नदी की ओर देखा। वहां चांदनी में एक लड़की सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा इतना सुंदर कि मोहन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वो कोई साधारण स्त्री नहीं लग रही थी। मोहन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। लड़की मुस्कुराई। डर नहीं लगता? उसने पूछा। मोहन बोला, तुमसे? नहीं। लड़की पहली बार हैरान हुई। लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। मोहन ने कहा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा नहीं, सिर्फ तुम्हारी बारे में सुना है। लड़की की आंखों में पहली बार कोमलता दिखी। तुम कौन हो? मोहन ने पूछा। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम रागिनी है। तुम यहां अकेली क्यों रहती हो? रागिनी ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरी दुनिया अब यही है। मतलब? उसने धीरे से कहा, मैं जीवित नहीं हूं मोहन। मोहन समझ गया, ये वही मरघट वाली चुड़ैल थी। पर आश्चर्य की बात, उसे डर नहीं लगा। रागिनी बोली, अब भी रुकोगे? मोहन मुस्कुराया, तुम्हारी आंखों में दुख है, खून नहीं। रागिनी पहली बार खुलकर हंसी। उसकी हंसी में अजीब जादू था। दृश्य 4, रोज की मुलाकातें। उस रात के बाद मोहन रोज शाम को मरघट आने लगा। वो बांसुरी बजाता और रागिनी चुपचाप सुनती। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगीं। मोहन उसे गांव की बातें बताता, रागिनी पुरानी समय की बातें सुनाती। एक रात मोहन ने पूछा, तुम चुड़ैल कैसे बनी? रागिनी की आंखें नम हो गईं। आज से 100 साल पहले मैं इसी गांव के जमींदार की बेटी थी। मोहन ध्यान से सुनने लगा। मैं एक गरीब युवक से प्रेम करती थी, लेकिन पिता ने हमारा प्रेम स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने मेरे प्रेमी की हत्या करवा दी। मोहन सन्न रह गया। मैंने उसी रात नदी में कूदकर जान दे दी। हवा अचानक ठंडी हो गई। रागिनी बोली, अधूरी प्रेम कहानी ने मुझे बांध दिया। मैं मुक्त नहीं हो पाई। दृश्य 5, प्रेम का जन्म। समय बीतता गया। अब मोहन सिर्फ मिलने नहीं आता था, उसे रागिनी की आदत हो गई थी। एक रात मोहन बोला, काश तुम इंसान होती। रागिनी हल्का मुस्कुराई, और काश तुम मुझे 100 साल पहले मिले होते। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मोहन ने अचानक कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हवा जैसे रुक गई। रागिनी की आंखें फैल गईं। तुम जानती हो मैं क्या हूं? हां। फिर भी
दिल को फर्क नहीं पड़ता। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। 100 वर्षों में पहली बार किसी ने उसे प्रेम से देखा था। गांव वालों ने नोटिस किया कि मोहन बदलने लगा है। वो खोया खोया रहता, रात में गायब हो जाता। एक बूढ़ी औरत ने कहा, उसे चुड़ैल ने वश में कर लिया है। गांव में डर फैल गया। मोहन की मां रोने लगी, बेटा मरघट मत जाया कर। लेकिन मोहन नहीं माना। दृश्य 7, तांत्रिक का आगमन। गांव वालों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। उसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ ने ध्यान लगाकर कहा, ये साधारण आत्मा नहीं, ये प्रेम में बंधी शक्तिशाली चुड़ैल है। उसे नष्ट करना होगा। मोहन को जब ये पता चला, वो घबरा गया। वो भागता हुआ मरघट पहुंचा। रागिनी, गांव वाली तुम्हें मारना चाहते हैं। रागिनी शांत थी। मैं जानती हूं, चलो यहां से चलते हैं। रागिनी मुस्कुराई, मैं इस मरघट से बंधी हूं मोहन, कहीं नहीं जा सकती। रागिनी बोली, एक रास्ता है। क्या? अगर कोई मुझसे सच्चा प्रेम करे और मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हो तो मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। मोहन बोला, मैं तैयार हूं। रागिनी घबरा गई, नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। मोहन बोला, प्रेम बलिदान मांगता है। दृश्य 9, अंतिम अमावस्या। अमावस्या की रात आ गई। तांत्रिक और गांव वाले मशालें लेकर मरघट पहुंचे। भैरवनाथ मंत्र पढ़ने लगा। आग का घेरा बन गया। रागिनी दर्द से चीखने लगी। मोहन दौड़कर उसके सामने आ गया। रुको! भैरवनाथ चिल्लाया, हटो वरना मर जाओगे। मोहन बोला, अगर इसे जलाना है तो पहले मुझे जलाओ। गांव वाले स्तब्ध रह गए। रागिनी रोने लगी, मोहन मत करो। लेकिन मोहन नहीं हटा। दृश्य 10, प्रेम का चमत्कार। जैसे ही अग्नि मोहन को छूने वाली थी, अचानक तेज प्रकाश हुआ। पूरा मरघट रोशनी से भर गया। रागिनी का चेहरा बदलने लगा। उसकी चुड़ैल वाली शक्तियां समाप्त होने लगीं। उसके माथे से काला साया हट गया। वह अब बिल्कुल सामान्य सुंदर युवती जैसी दिख रही थी। आकाश से आवाज आई, सच्चे प्रेम ने शाप तोड़ दिया। तांत्रिक पीछे हट गया। गांव वाली डर और आश्चर्य से कांपने लगी। रागिनी अब मुक्त हो चुकी थी। लेकिन मुक्ति का अर्थ था इस संसार से विदा। रागिनी जानती थी उसका समय पूरा हो चुका है। वो मोहन के पास आई, उसके चेहरे को छुआ। तुमने मुझे 100 साल बाद प्रेम दिया। मोहन रो पड़ा। मत जाओ। रागिनी मुस्कुराई, कुछ प्रेम मिलन के लिए नहीं, मुक्ति के लिए होते हैं। उसने मोहन के माथे को चूमा। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। अगले जन्म में मिलूंगी। और वो प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। दृश्य 12, अधूरी नहीं, अमर प्रेम कहानी। उस दिन के बाद मरघट का डर खत्म हो गया। वहां अजीब घटनाएं बंद हो गईं। मोहन रोज उसी नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। लोग कहते हैं, पूर्णिमा की रात जब मोहन बांसुरी बजाता तो हवा में पायल की आवाज सुनाई देती, जैसे रागिनी अब भी कहीं पास हो। मोहन ने जीवन भर विवाह नहीं किया। उसने कहा, मेरा प्रेम अधूरा नहीं, अमर है। और आज भी शिवपुर गांव में बुजुर्ग ये कहानी सुनाते हैं, सच्चा प्रेम शरीर नहीं, आत्मा से होता है।